ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है देश की बात में। मेरे साथ मौजूद हैं रामशंकर कठेरिया जी, जो सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ केंद्र में सरकार बनाकर आए हैं और मंत्री हैं। इसी पर चर्चा हमारी जारी है। अभी बात हो रही थी रामशंकर जी यहाँ पर एक वर्ग विशेष को लेकर कि उसे निशाना बनाया जा रहा है और बीजेपी जो है वो उसे निशाना बना रही है। मैं आपको अमित जी का वही भाषण याद दिलाता हूं जो उन्होंने दिया है बिहार में। उन्होंने कहा कि पटाखे पाकिस्तान में फूटेंगे। सबसे ज़्यादा अगर लालू नीतीश जीतते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी शहाबुद्दीन की होगी। तो सिर्फ उसी समाज के लोगों को क्यों जो निशाने पर। नहीं, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान और मुसलमान ये स्पष्ट करना होगा। पाकिस्तान का मतलब हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं। ये पाकिस्तान की बात हम करते हैं, इसका मतलब मुसलमान की बात करते हैं हिंदुस्तान की। ये बात बिल्कुल नहीं है। हम पाकिस्तान की बात इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। हम मित्रता चाहते हैं, लेकिन वो मित्रता नहीं, दुश्मनी का व्यवहार करता है। और जब हमारे यहाँ कोई तो जो पाकिस्तान के अंदर माहौल है वो देश में क्यों पैदा हो रहा है? जिस तरीके से पाकिस्तान में उन्माद है, पाकिस्तान अपने घर की परेशानियों से लड़ रहा है, वो देश में माहौल अब बनता जा रहा है। हिंदुस्तान में कोई भी माहौल नहीं है, ना माहौल बनेगा। हिंदुस्तान में विकास की बात होगी, सबके विकास की बात होगी, अभी भाईचारे की बात होगी, कोई हिंदू मुसलमान की बात। भार्गव जी ने अभी तो अपना पुरस्कार लौटाने की बात की है कि वो जो उन्हें पद्म पुरस्कार मिला है वो उसे वापस करेंगे। और उन्होंने ये बात कही है कि भारत जो है वो पाकिस्तान की तर्ज पर जा रहा है। जो पाकिस्तान के हालात हैं वो आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है कि भारत के हों। देखिए, उनका अपना नजरिया है। उन्होंने किस कारण से पुरस्कार लौटाया, किसने उनको इसकी प्रेरणा दी, क्यों लौटाया। इस प्रकार की घटनाएं देश में ये जो इस समय हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद हुई है। लेकिन इससे पहले इससे भी खराब घटनाएं हुई देश के अंदर, तब पुरस्कार नहीं लौटाए। उनका कहना है कि उन्होंने तब भी कलम उठाए हैं। कभी कलम नहीं उठाए। देश पूरी तरह भ्रष्टाचार के जब जाल में फंसा हुआ था, देश महंगाई में फंसा हुआ था, देश की सीमाएं सुरक्षित थी। देश में चाहे जम्मू कश्मीर का मैटर हो, चाहे किसी का मैटर हो, कहीं कभी नहीं, ये षड्यंत्र है। महंगाई ये योजना बना करके देश में अस्थिरता पैदा करने का एक षड्यंत्र है। और सुनियोजित ढंग से जिन्होंने पुरस्कार लौटाए हैं वो षड्यंत्र पूर्वक इस योजनाबद्ध तरीके से नहीं तो सरकार इसके लिए सामने क्यों नहीं आती? वैज्ञानिक बातचीत क्यों नहीं? वैज्ञानिक हो रहे हैं, साहित्यकार हो रहे हैं, कलाकार हो रहे हैं। ये क्या इतनी ये क्या 2 दर्जन से ज्यादा पुरस्कार आपके वापस होने की बात ये तीन तिकड़मबाजी हो रही है। ये तिकड़मबाजी सुनियोजित है। देश को माहौल खराब कर रहे हैं। बीजेपी से संभालने की कोशिश आपकी सरकार है, आप केंद्र में मंत्री हैं और ऐसा नहीं है। अमित शाह जी भी लगे हुए हैं, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद लगे हुए हैं। आपका भी कहना है कि पूरी पार्टी या फिर संघ सब मिलके काम कर रहे हैं कि अच्छा माहौल बने, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों से बात नहीं हो पा रही है। इन लोगों से क्या बात करें? इन लोगों को देश ने सम्मानित किया है, देश ने सम्मानित किया है। लेकिन आप आरोप नहीं, देश ने सम्मानित किया है, पुरस्कार दिया है। आप पत्र लिखते, आपकी भावना आहत हुई है तो आप माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखते, गृह मंत्री जी को पत्र लिखते। सुनिए, आप अपनी बात चर्चा में, टेलीविजन पर चर्चा में आप बात रखते, समाचार पत्रों में आप लिखते। आप एक योजनाबद्ध तरीके से देश में माहौल खराब कर रहे हैं। लेकिन अभी राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी को कुछ वैज्ञानिकों ने लेटर और साहित्यकारों ने लिखा है और उन्होंने पूरी बात लिखी है, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं है। उन लोगों का ये भी कहना है कि सरकार का कोई भी नुमाइंदा हो वो संवाद के लिए तैयार है। गलत बात। माननीय प्रधानमंत्री जी के कोई पत्र भी लिखता है तो उसका जवाब जाता है, उसका उत्तर जाता है। ऐसा नहीं कह सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ऑफिस इस बात के लिए कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं हाँ ये जरूर कहूँगा
कि कोई घटना घटे। लेकिन आप बात कैसे करेंगे? आपका तो कहना है कि ये एक योजनाबद्ध तरीके से ये सारा काम हो रहा है कि ये एक खेमे से हैं। उनका भी ये कहना है कि खेमे में लगा दिया जा रहा है, खेमे में बांट दिया जा रहा है। तो जब राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है, क्या किसी खेमे वाले को दिया जाता है? मैं खेमे की बात नहीं कर रहा, और खेमेबाजी हुई है, मैं इसमें भी कोई नहीं कहूँ, खेमेबाजी होती है, जो ये तो कहा खेमेबाजी होती है और हुई भी है। तो अब भी खेमेबाजी होगी? अगर अब नहीं होगी, अब नहीं होगी। जब अब खेमेबाजी नहीं होगी, पहले हुई है और होती भी है। कैसे नहीं होगी? क्या श्योरिटी है इसकी कि नहीं होगी? क्योंकि जिस तरीके से वादे किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं वादे पीछे छूट रहे हैं। कौन से वादे? आप कौन से वादे? हमने बात जो हमारी सरकार बनी थी कि हम देश में भ्रष्टाचार मुक्त देश को बनाएंगे। आज 1.5 साल हो गए, भ्रष्टाचार का एक उदाहरण किसी मंत्री पर, किसी ऑफिसर, किसी को आया हो तो बताइए। हमने कहा था कि देश में महंगाई कम होगी, आज महंगाई कम है। हमने कहा था, चलिए देखेंगे महंगाई कम है या बड़ी है, ये भी देखेंगे। लेकिन अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, बातचीत जारी है, अभी लौट कर आते हैं।